मुख्य समाचार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इंटरस्टेट सेल ने अंतर्राज्यीय स्तर पर सक्रिय वाहन चोरों और जालसाजों के एक बेहद शातिर सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह न सिर्फ वाहन चोरी करता था बल्कि चोरी और लूट डिफॉल्ट वाली गाड़ियों के चेसिस नंबर बदलकर उन्हें फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दोबारा पंजीकृत कराकर बाजार में बेच देता था। पुलिस ने इस मामले में मास्टरमाइंड सहित 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से 31 लग्जरी गाड़ियां बरामद की हैं। शिक्षा निदेशालय ने राष्ट्रीय राजधानी के सभी निजी, गैर सरकारी और मान्यता प्राप्त विद्यालयों को निर्देश दिया कि वे अनिवार्य तौर पर हर महीने शुल्क वसूले। निदेशालय ने नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी। निदेशालय ने 30 अप्रैल को जारी आदेश में कहा कि अभिभावकों से मिली कई शिकायतों में आरोप लगाया गया कि कुछ स्कूल उन्हें द्विमासिक, त्रैमासिक या अन्य अग्रिम आधार पर शुल्क का भुगतान करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जिससे परिवारों पर अनावश्यक वित्तीय बोझ पड़ रहा है। गाजियाबाद के थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र स्थित उत्तरांचल विहार कॉलोनी में 29 अप्रैल 2026 को हुई सनसनीखेज हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। हत्याकांड की जांच के दौरान एक संदिग्ध की पहचान आनंद कुमार के रूप में हुई है। इसी बीच पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी कि घटना में शामिल 2 व्यक्ति बेहटा अंडरपास के पास देखे गए हैं। सूचना के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पुलिस ने इलाके में सघन चेकिंग अभियान शुरू किया। चेकिंग के दौरान पुलिस को 2 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। पुलिस द्वारा उन्हें रुकने का इशारा किया गया, लेकिन दोनों व्यक्ति भागने लगे। राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के गौर ग्रीन व्यू सोसाइटी में हुए अग्निकांड के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। गाजियाबाद अग्निशमन विभाग द्वारा विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। हाई राइज इमारतों में अग्निशमन विभाग द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। अग्निशमन विभाग द्वारा मॉक ड्रिल के दौरान लोगों को एकत्रित कर अग्नि सुरक्षा के संबंध में जानकारी दी जा रही है और आग लगने के दौरान क्या कुछ सुरक्षात्मक कदम उठाने हैं, इस बारे में भी अवगत कराया जा रहा है। 1 मई से शुरू हुआ ये अभियान 7 मई 2026 तक जारी रहेगा। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार से डिजिटल जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद अपना ऑनलाइन जनगणना फॉर्म भरकर जनता से भी सभी सही जानकारी देते हुए अपनी जनगणना कराने की अपील की। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में लोगों से अपील की कि प्रिय दिल्ली वासियों, भारत की पहली डिजिटल जनगणना की शुरुआत हो चुकी है। ये हमारे देश की विकास यात्रा का बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। मैंने भी स्वगणना के माध्यम से अपना फॉर्म भरा है। ये प्रक्रिया बहुत ही सरल है और पूरी तरह सुरक्षित है। आम आदमी पार्टी ने मजदूर दिवस के दिन गैस सिलेंडर की कीमतों में हुई भारी बढ़ोतरी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। पार्टी का आरोप है कि पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होते ही सरकार ने कमर्शियल और छोटे एलपीजी सिलेंडरों के दाम अचानक बढ़ा दिए, जिसका आम जनता, मजदूरों, छात्रों और छोटे व्यापारियों पर सीधा आर्थिक बोझ पड़ा है। एएपी नेताओं ने इसे जनता के साथ धोखा करार देते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। दिल्ली मेडिकल काउंसिल के 31 मई को होने वाले चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 30 अप्रैल को खत्म हो चुकी है। डीएमसी के 8 सदस्य पदों के लिए लगभग 60 डॉक्टरों ने अपने नामांकन दाखिल किए हैं। चुनाव अधिकारी डीजीएचएस एवं डीएमसी की रजिस्ट्रार डॉक्टर वत्सला अग्रवाल के अनुसार नामांकन पत्रों की जांच 4 मई को सुबह 11 बजे से शुरू होगी। 8 मई को शाम 4 बजे तक प्रत्याशी अपने नाम वापस ले सकते हैं। उसके बाद 8 मई को ही 5 बजे प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। उसके बाद 31 मई को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक दिल्ली मेडिकल काउंसिल के शास्त्री पार्क स्थित ऑफिस में वोटिंग होगी। उसी दिन शाम को 6 बजे से मतगणना शुरू की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के बैनर तले सैकड़ों डीटीसी कर्मचारी शाह ऑडिटोरियम में इकट्ठा हुए और अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान संविदा और स्थायी कर्मचारियों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई और वर्षों से लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की मांग उठाई। दिल्ली सरकार ने जन स्वास्थ्य से जुड़े एक अहम फैसले के तहत कुष्ठ रोग को दिल्ली महामारी रोग अधिनियम के तहत एक अधिसूचित बीमारी घोषित किए जाने का निर्णय लिया है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग का ये प्रस्ताव अब आवश्यक मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया गया है। इस कदम के साथ ही राजधानी दिल्ली तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे उन राज्यों की श्रेणी में शामिल हो जाएगी जो पहले ही कुष्ठ को नोटिफाइबल डिजीज घोषित कर चुके हैं। ये थे मुख्य समाचार। जुड़े रहिए।